परिवार जो अब्दुल्ला परिवार है आज की डेट में जिसे बोल सकते हैं कि इतिहास की तरह से उसने रच दिया। आप केंद्र में हैं, आपके बेटे वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आपका दामाद, तो ससुर और दामाद की जोड़ी केंद्र में है। आपसे इतिहास कुछ मांगेगा भी, आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हम सब ने काम करना है और अगर हमने सचमुच काम किया तो तभी ये माना जाएगा कि हाँ, ये इस काबिल थे कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। सचिन के लिए भी वो जरूरी है क्योंकि इसके बाप ने बहुत बड़ा नाम कमाया था। इसको उस नाम को न सिर्फ बढ़ाना है बल्कि और ऊंचा ले जाना है। उमर के लिए भी वो जरूरी है, तो उसके लिए भी जिम्मेवारी काफी बढ़ गई है, बहुत जिम्मेवारी बढ़ गई है। फिर जो लोगों में उम्मीदें हैं, आपको लगता नहीं कि उमर से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं लोगों की? बहुत ज्यादा, पूरे देश की है? देश की नहीं है, हमारे लोगों की भी हैं कि ये एक जवान है जो हमारी जिंदगी को बदला सकता है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ हर वक्त कि अल्लाह इसकी उम्मीदों को ठेस न मिले, लोगों की उम्मीदों को ठेस न मिले। आप डरते हैं? मैं डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वहां पे बनी तो ये माना जा रहा था कि आप ही शायद चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि उमर को बनाना पड़ा? देखिए, कहते हैं राहुल का सपोर्ट उमर की तरफ ज्यादा था और कांग्रेस का सपोर्ट ज्यादा था, इसलिए आपको अपने बेटे के राहुल से मिला नहीं हूँ, न मुझे राहुल के मन की बात पता है। ये तो मुझे मालूम है कि राहुल और उमर का अच्छा रिश्ता है, दोस्ताना, मगर अगर मैं बनना चाहता था तो मुझे कोई रोक नहीं सकता था, मगर मैं बनना नहीं चाहता था। इनमें मैंने ये सोचा कि मैं अब इस रियासत को हैंडल नहीं कर सकता हूँ। इनके जो मामले वहां पे हैं वो एक जवान के ही कांधों पे डाल के वो हल हो सकते हैं, उसमें वो दम है नहीं, मेरे में वो दम नहीं रहा। मतलब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि सियासत में आप एज्ड हो गए, यू हैव एज्ड? देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यू कैन नॉट इग्नोर दिस थिंग। अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं जवान हूँ, ये नहीं, मैं जवान नहीं हूँ। हाँ, मेरा दिल जवान है, इसमें कोई शक नहीं है। कहा यह जाता है कि आपके और उमर के बीच की जो सियासत है उसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आप मत मौला होकर के राजनीति करते हैं, उनके लिए जो परसेप्शन है वो एक हार्ड वर्किंग कमिटेड पॉलिटिशियन का, बहुत संजीदा पॉलिटिशियन की। अगर फारूक अब्दुल्ला कमिटेड नहीं होता तो वो यहां तक नहीं पहुंचता। ये एक प्रोपेगेंडा फारूक अब्दुल्ला को बदनाम करने के लिए किया गया, कॉन्स्टेंटली एक टार्निश इमेज करने की कोशिश की गई कि ये तो गल्फ खेलने वालों में से है, ये है, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं, चोरों में से नहीं हूं जो सिर्फ रुपये गिनेगा कि टेबल पे कितना आ रहा है, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं अपनी सेहत का भी ख्याल रखता हूं और काम से काम मतलब रखता हूं। मैं उनमें से हूं तो ये समझता है अगर जिंदा रहना है तो जिंदगी का लुत्फ भी उठाना है। तमाम आरोप लगे आपके खिलाफ जब आपकी सरकार गिर रही थी, तो आप तो इंग्लैंड में थे और आपकी सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी थे वो गोल्फ खेल रहे थे। आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बिल्कुल नहीं था। ये नहीं है कि भाई मेरी हुकूमत जा रही है मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम था। करने वाले कौन थे, किन्होंने पैसे भेजे यहां से मेरे एमएलए को खरीदने के लिए, अब मैं वो कहना नहीं चाहता। लेकिन आप जब किन्होंने जगमोहन को भेजा मुझे डिसमिस करने के लिए, इसीलिए मैं 356 के खिलाफ हूं। दिल्ली हैज नो राइट टू डिसमिस एनी गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑन मेयर फ्लिम्जी ग्राउंड्स। आपके लिए इस तरीके का परसेप्शन क्यों किन्हीं लोगों ने बनाया? जिन लोगों को ये इंटरेस्ट था कि फारूक अब्दुल्ला को हटाना है, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की इमेज ऐसी बनाई जो उनको सूट करती है। मेरी किताब आ रही है, जब आएगी उसमें आप उनके नाम देखेंगे जिन लोगों ने ये खेलें खेली हैं। फारूक साहब, उमर और आप में क्या डिफरेंस है? लोग कहते हैं कि उमर जो है वो संजीदा है, आप मस्त मौला हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए ऐसा परसेप्शन बनाया गया, लेकिन उमर को कभी गिटार बजाते हुए यूट्यूब पे नहीं देखा गया, उमर को कभी गाते नहीं सुना गया। आप बहुत मस्ती से मौज के साथ गाते हैं। वो वाली इमेज लोगों के दिमाग में अभी भी है जब आपने शबाना आजमी को मोटरसाइकिल पे बैठ गुलमर्ग में घुमाया था, तो वो सारी इमेजेस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ है, लेकिन वो ऐसी कोई भी इमेज उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं। अल्लाह ताला किसी को ये तौफीक देता है, किसी को ये तौफीक नहीं देता है। उमर न गाना जानता है, न बजाना जानता है, न वो किसी को घुमाना जानता है। ये उसकी किस्मत में नहीं है, जिसका मुझे अफसोस है। क्या फायदा उस इंसान का जो सिर्फ अपनी ही मंजिल में रहे और दूसरे की मंजिल तक नहीं पहुंचे।
میں دوسرے کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں. میں اس کے دل میں خوشی کا موقع چھوڑنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ سمجھے کہ فاروق عبداللہ دوسرا ہے. یہ نیتا ہمارے ایسے ہیں کہ وہ صرف ایسے بیٹھ جاتے ہیں. وہ نیتوں میں سے نہیں ہوں. عمر کی پرسنالٹی اس طریقے کی بن گئی جیسا آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو دیکھ کر کے, چونکہ آپ کی اتنی فلیمبوائنٹ پرسنالٹی تھی کہ عمر جو ہے وہ بالکل اس طریقے کے. میں ایکسٹروورٹ ہوں, عمر انٹروورٹ ہے. یہ دو فرق ہے. میں باہر جو میں اندر ہوں میں باہر بھی ہوں. عمر ریزروڈ ہے. بہت بڑا فرق ہے. تو بیٹر پالیٹیشین کون ہے؟ میں بیٹر پالیٹیشین ہوں. کیوں بیٹر پالیٹیشین ہوں؟ عمر کو یہ سیکھنا پڑے گا اگر لوگوں کے دل جیتنے ہیں تو لوگوں کے ساتھ گھل جانا ہے, ان کے ساتھ رونا بھی ہے, ان کے ساتھ بینڈ بھی بجانا ہے, ان کے ساتھ ناچنا بھی ہے. بل کلنٹن کو آپ مان سکتے ہیں کہ وہ سیکسوفون بجا سکتا ہے, مگر فاروق عبداللہ گٹار بجائے گا یہ نہیں آپ مان سکتے. میں وہ پالیٹیشین نہیں ہوں, اور نہ اللہ مجھے کبھی وہ پالیٹیشین بنائے کہ میں اسٹیف نوز بن جاؤں. یہ کیا ہے, کیا چاہیے؟ میں وہ نہیں ہوں. تو آپ کی اور عمر کی تو پرسنالٹی کلیشز ہوتے ہوں گے, پارٹی کے اندر بھی ہوتے ہوں گے. پارٹی کے اندر بھی ہم سوچتے ہیں ہاں عمر بہت ریزروڈ ہے, کافی ریزروڈ ہے. آپ عمر گھبرا کے اس سے بات کرتے ہیں. آپ عمر کو کیا سمجھتے کہ وہ ایروگینٹ ہے, کیا ہے؟ ایروگینٹ نہیں ہے, مگر اس کی سوچ الگ ہے. مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ عمر سیدھا ہے. میں نو نہیں کہہ سکتا. مجھے کہے گا میں دیکھوں گا, عمر سیدھا کہتا ہے نو آئی کی ناٹ ڈو دس تھنگ. مجھے بیوی بھی کہتی تھی کہ سیکھو, نو کہنا سیکھو. کہتے ہیں عمر جو ہے وہ شیخ صاحب کی طرف. میرے والد بہت سخت تھے, بہت سخت تھے, مگر لوگوں کے دلوں میں چھائے ہوئے تھے. لوگوں نے اس سے اتنا پیار دیا کہ وہی پیار ان کو زندہ رکھتا تھا, ہر طوفان میں زندہ رکھتا تھا. اللہ کرے کہ عمر کو بھی لوگ ایسا ہی پیار دیں کہ اس کا پیار جو ہے اس کو زندہ رکھے لوگوں کا. ایز اے فادر آپ عمر کو کس طریقے کا چیف منسٹر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے عمر ایک ماڈرن چیف منسٹر ہے. وہ ہر چیز کو اچھی طرح سے تولتا ہے. دیکھیے اس میں ایک چیز بہت بڑی ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. وہ ہر ایک وقت کا جو ہے صحیح استعمال کرتا ہے. وہ بیکار گپوں میں وقت ضائع نہیں کرتا ہے, اس کے لیے اسے ٹائم نہیں. اور دوسرا اس کے لیے بہت بڑی چیز میں دیکھا, اس کو فیملی کے لیے ٹائم ملتا ہے. وہ فیملی کو مجھ سے زیادہ ٹائم دیتا ہے. میرا سب سے بڑا قصور اور میرے باپ کا سب سے بڑا قصور یہ تھا ہمارے پاس فیملی کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا. وہ تب بھی اس سارے وقت میں فیملی کے لیے وقت نکالتا ہے. آپ کو بہت امیدیں ہیں؟ مجھے بہت امید ہے, نہیں تو میں نے اس کو بھی چیف منسٹر بنانا نہیں ہوتا. To watch more, log on to www.news24online.com.